और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। जब हम हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए गाना बना रहे थे तो हमें मोदी जी के फोटो और कुछ वीडियोस को शूट करना था, और इस विषय में जब हम उनसे मिले तो उन्होंने समय तो दिया ही, साथ ही बहुत से सुझाव भी दिए। ये कहना है सिंगर कैलाश खेर का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी कैलाश खेर की जुबानी। जब 2015 में साहब ने हमारा नाम मनोनीत किया, चयनित किया बनारस के घाट से, और वो नाम चयनित किया था स्वच्छ भारत मिशन के लिए, तो हमारा नाम भर लिया मोदी साहब ने, क्योंकि हम लोगों ने स्पिरिचुअल म्यूजिक को थोड़ा एक मेन स्ट्रीम में लेकर आए। इस तरह की यात्रा से अचानक साहब ने जब नाम उद्घोष किया कैलाश खेर, तो वो पहला एक निकटता जहाँ पर आभास हुई कि अब और निकट आ गए हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टास्क हम लोगों ने कर लिया था, तो हम हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए ये गाना कर रहे थे, तो उसमें हमें कुछ पिक्चर्स और एक दो इस तरह के कुछ वीडियोस के क्लिप्स हमें साहब के यूज़ करने थे, प्रधानमंत्री जी के। उसके लिए हमको साहब तक पहुंचना पड़ा। अब जब हम साहब के यहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने कारण पूछा क्या कर रहे हैं। हमने जब बताया इसके लिए हम कर रहे हैं, तो हमें न केवल उन्होंने परमिशन दी, परंतु कुछ एक दो सुझाव भी दिए। उनका इतने सच्चे दिल से संगीत और आध्यात्म और सच्चे कृत्यों में इन्वॉल्व होना ये दर्शाता है कि उनके हृदय में कलाकारों के प्रति भी, क्योंकि हम ही अकेले नहीं, पहली बार भारत में ये हुआ है कि बहुत सारे कलाकार अब संसद में बैठे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर। एक आदि योगी का जब अनावरण हुआ था कोयम्बटूर में, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव साहब ने हमको बुलवाया था महाशिवरात्रि पर, और साहब भी थे, और मेरे भोलेनाथ का गुणगान हो रहा है और साहब बैठे हैं, लेकिन साहब भी ध्यानस्थ। और उसके बाद हम लोगों ने गाया आदि योगी, और उसकी जो प्रस्तुति थी वहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे हैं ध्यानी बनकर, समाधिष्ठ होकर और एकाग्र होकर बैठे हैं। उसके बाद मैं भाग के गया और साहब से बात हुई, बहुत प्यारा लगा।